जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जयकृत शाह को। जयकृत शाह जो है गढ़ दरबार के षड्यंत्रों से इतना परेशान हुआ कि जयकृत शाह ने क्या कर दिया था, देवप्रयाग मंदिर में सुसाइड कर दिया था और जिसके साथ उसकी 4 रानियां भी सती हो गई थी। जयकृत शाह के समय जो है ये षड्यंत्र हुआ, उस समय जो षड्यंत्र होने का जो कारण रहा था वो पराक्रम शाह रहा था। ठीक, यहाँ पर जो है ललित शाह के 4 पुत्र थे। मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा, ललित शाह के 4 पुत्र थे। एक रानी का बड़ा पुत्र कौन था? प्रद्युम्न शाह। और एक रानी का बड़ा पुत्र था जयकृत शाह। जयकृत शाह का छोटा भाई पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह का छोटा भाई प्रीतम शाह। अब गढ़वाल की जो गद्दी पे बैठता है वो जयकृत शाह बैठता है और पराक्रम शाह बार बार जयकृत शाह को याद दिला रहा होता है कि जो अगर कुमाऊं में अगर प्रद्युम्न शाह गद्दी पे बैठा है तो वो गढ़वाल के राजा के प्रताप पे बैठा है। गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं को जीत के दिया है। अब देखो जयकृत शाह जब सुसाइड करता है तो इस समय अब राज दरबार में जयकृत शाह का पुत्र नहीं होता और इस समय जो है राज दरबार में बड़ी विचार विमर्श होता है कि किस तरीके से गढ़वाल दरबार को फिर से एक बार स्थिर किया जाए। अब इसमें क्या होता है कि राज पुरोहितों को बुलाया जाता है। राज पुरोहित मंत्रणा करते हैं और वो एक थ्योरी देते हैं साम्राज्य की, जो है कि राजा जब साम्राज्य का विस्तार करता है ना, जब राज्य का विस्तार करता है राजा, तो राजा चेंज नहीं होता है, राजा वही होता है। ये थ्योरी दी उन्होंने कि अगर गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं को जीता है तो हम कुमाऊं पे अलग राजा नहीं रख सकते हैं, राजा एक ही रहना चाहिए। आज तक जब भी हम अगर गुप्त काल में पढ़े, मौर्य काल में पढ़े, राजा ने अगर कोई साम्राज्य को अपने में विलय किया है तो राजा चेंज नहीं किया है। तो इन्होंने कहा था कि जिसने विजित किया है वही राजा रहेंगे। फिर मंत्रणा हुई कि कौन राजा रहना चाहिए, तो फिर राज पुरोहितों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुमाऊं में जो राजा है प्रद्युम्न शाह, कहीं ना कहीं वो तो है तो गढ़वाल का राजा ही ना, उत्तराधिकारी। तो ऐसा करते हैं कि प्रद्युम्न शाह को जो है गढ़वाल की गद्दी पर बैठाते हैं और प्रद्युम्न शाह को पत्र भेजा जाता है, उनको राज पुरोहित को मंत्रणा की जाती है। उसको बाद बोला जाता है प्रद्युम्न शाह को कि आप गढ़वाल की गद्दी पर भी सुशोभित हो जाइए, कुमाऊं के साथ गढ़वाल की गद्दी भी आप ही संभालेंगे। ये सब देख के पराक्रम शाह के जो मन में जो राजा बनने का विचार था वो कहीं ना कहीं दब गया। अब वो जो उसके अंदर जो अगर किस आदमी के मन में अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो उसके पीछे षड्यंत्र करने लग जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं से आ जाता है गढ़वाल में। अब प्रद्युम्न शाह कहते देखो आदमी आएगा तो अपने घर में ना, पिताजी तो यही थे ना राजा। तो प्रद्युम्न शाह क्या करता है कि गढ़वाल दरबार से राज्य चलाना शुरू कर देता है और गढ़वाल और कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र शासक बन जाता है प्रद्युम्न शाह। शासन चल रहा था। अब ऐसा होता है कि कुमाऊं में क्या होगा कि कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं में अपना प्रतिनिधि तय कर देगा। किसको? हर्षदेव जोशी को। किसको तय करेगा? हर्षदेव जोशी को। अब हर्षदेव जोशी जैसे प्रतिनिधि पद पे बैठता है कुमाऊं में, वैसे मोहनचंद उस पर आक्रमण कर देता है। मोहनचंद को पता चल जाता है कि इस समय कुमाऊं की गद्दी अस्थिर है। अब पराक्रम शाह जो है मोहनचंद की मदद करता है। पराक्रम शाह मोहनचंद की मदद करता है, हर्षदेव जोशी पर जो है वो आक्रमण करेगा कुमाऊं में। और मोहनचंद हर्षदेव जोशी के बीच पाली गांव का युद्ध होता है 1786 में, जिसमें हर्षदेव जोशी हार जाता है और कुमाऊं की गद्दी फिर से मोहनचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। अब कुमाऊं में ये राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी और प्रद्युम्न शाह के पास अब ऑप्शन था कि प्रद्युम्न शाह क्या करेंगे। प्रद्युम्न शाह कहते हैं कि देखिए कुमाऊं में जो है वहाँ भी षड्यंत्र हो रहे कुमाऊं में राजगद्दी के लिए। तो प्रद्युम्न शाह जो है कहता है कि कुमाऊं को छोड़िए, पहले अपना घर को संभालते हैं। तो प्रद्युम्न शाह क्या करता है, गढ़वाल की गद्दी को चुनता है और पराक्रम शाह को दिक्कत हो जाती है। अब क्या होता है 1788 में हर्षदेव जोशी जो है मोहनचंद की हत्या कर देगा। 1788 में हर्षदेव जोशी मोहनचंद की हत्या कर देगा और फिर से प्रद्युम्न शाह को बोलेगा कि आप फिर से गद्दी पे बैठिए। ये कुमचंद इतिहास में पढ़ेंगे हम। अब हर्षदेव जोशी फिर से प्रद्युम्न शाह को गद्दी पे बैठने के लिए बोलता है। इसमें प्रद्युम्न शाह मना कर देता है। प्रद्युम्न शाह वहाँ राज दरबार में हो रहे षड्यंत्रों से जो है परेशान था। उसने कहा पहले कुमाऊं से पहले अपना घर संभालते हैं, जो गढ़ दरबार है उसको संभालेंगे। अब प्रद्युम्न शाह जो है गढ़ दरबार को चुनता है और कुमाऊं को कहता है कि मैं नहीं संभाल रहा कुमाऊं को, क्योंकि झगड़ा हो रहा है। इसमें पराक्रम शाह को बुरा लगता है। अब पराक्रम शाह क्या करता है, पराक्रम शाह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पराक्रम शाह जो है प्रद्युम्न शाह से झगड़ा करना शुरू कर देता है। नहीं, अब जो है अगर गढ़वाल तेरे को मिला है तो गढ़वाल को 2 हिस्से में बांट ले। तो पराक्रम शाह कहता है उत्तरी और दक्षिणी गढ़वाल में बांट दे गढ़वाल को, कुमाऊं को छोड़, तो गढ़वाल को बांट दे। क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं में हो रहे षड्यंत्र, कुमाऊं में
हो रहे षड्यंत्र को देखते हुए प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठने के लिए मना कर देता है। प्रद्युम्न शाह का कहना था कि पहले मैं गढ़वाल दरबार में जो है जहां के हम एक्चुअल में राजा हैं, हम वहां पहले अपने गद्दी को स्थिर करेंगे। प्रद्युम्न शाह अपनी जगह सही था, लेकिन पराक्रम शाह के मन में राजा बनने की इच्छा थी। ये सारी कहानी जो है मौला राम ने लिखी है, गढ़ गीता संग्राम। क्या लिखी हुई है? गढ़ गीता संग्राम। और एक किताब है गणिका नाटिका, गणिका नाटिका। इन किताबों में जो है पराक्रम शाह, किसके बारे में? पराक्रम शाह के षड्यंत्रों का वर्णन मिलता है कि पराक्रम शाह ने किस प्रकार से गढ़ दरबार में षड्यंत्र कर रहा था। ठीक है, पहले इतना लिखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, गद्दी पे बैठेगा कौन? प्रद्युम्न शाह। टाइम पीरियड लिख दे प्रद्युम्न शाह का 1786 से 1804। ठीक है, 1786 से 1804 प्रद्युम्न शाह। पहला फैक्ट लिख देना प्रद्युम्न शाह में, उपाधियां। इसकी उपाधि लिखो, गढ़ कुमाऊं का राजा। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र राजा। इसमें इंपॉर्टेंट डाल देना, ये बहुत बार पेपर में आ रहा है। उसके बाद अगला लिख देना, आपदा और विपदा का राजा। परेशान रहा ये राजगद्दी पे। अब इसके राजगद्दी पे परेशान होने का कारण यह है कि देखो, जैसे ही यहाँ गद्दी पे बैठता है कुमाऊं छटक गया। अब गढ़वाल को संभालना चाहता है, तब तक गढ़वाल में क्या हो जाता है? गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है। गढ़वाल में गोरखाओं का आक्रमण, जैसे इस गोरखाओं का आक्रमण को रोकोगे वैसे गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है। अकाल से जैसे उभरेगा वैसे भूकंप आ जाता है। भूकंप से जैसे उभरेगा वैसे फिर गोरखाओं का आक्रमण होगा, गढ़वाल गोरखाओं के अधीन। अब आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे मैं कह रहा हूं कि यशवंत सिंह कठौसर ने लिखा है कि जो है इससे पहले प्रद्युम्न शाह से पहले गद्दी में कौन था? जयकृत शाह। जयकृत शाह की रानी ने क्या कहा था? सती हुई थी जब, और गढ़ दरबार को श्राप दिया था कि जिस गढ़वाल की गद्दी के लिए आप लोगों ने जो है भाइयों में झगड़ा हुआ है, वो गद्दी कभी खुश नहीं रहेंगे वहां पर। तो ये स्टेटमेंट था। और यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि प्रद्युम्न शाह का जो कार्यकाल है वो आपदा और विपदाओं से गुजरेगा। ठीक है, आपदा विपदा का राजा लिखना। गढ़वाल का अंतिम राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गढ़वाल का अंतिम राजा। इसके बाद जो है गढ़वाल नहीं मिलेगा, टिहरी रियासत मिलेगी। ठीक है, अगला लिख देना, अगली उपाधि लिख लेना, गढ़वाल का हुमायूं। हुमायूं, ठीक है, ये उपाधियां हैं, लिख देना। इसमें से है गढ़ कुमाऊं का संयुक्त राजा और गढ़वाल का अंतिम राजा, 2 बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल के बाद इसके बाद लोग कहेंगे गढ़वाल तो है, इसके बाद गढ़वाल नहीं मिलेगा, हमें टिहरी रियासत मिलेगी। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा खुद ही टिहरी रियासत हो जाएगा। चलिए अगला अगला पॉइंट लिखना है इसमें, जयकृत शाह की कोई संतान नहीं थी। जयकृत शाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसकी मृत्यु के बाद गढ़वाल दरबार में मंत्रणा हुई। अगला पॉइंट लिख देना, राज पुरोहितों ने सुझाव दिया कि साम्राज्य विस्तार होने पर एक ही राजा रहता है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार होने पर एक ही राजा रहता है। अब लिख देना, इसलिए
कुमाऊं प्लस गढ़वाल का संयुक्त राजा होना चाहिए। चलिए अब जो है प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल पर शासन का निमंत्रण भेजा। लिखना, प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है, गढ़वाल प्लस कुमाऊं की गद्दी पर शासन किया और कुमाऊं में अपना प्रतिनिधि, कुमाऊं में अपना प्रतिनिधि हर्षदेव जोशी को लिख देना है। अपना प्रतिनिधि जो है हर्षदेव जोशी को बनाया। अब लिख देना, कुमाऊं में लगातार षड्यंत्र होते रहे। कुमाऊं में लगातार षड्यंत्र होते रहे। लिख देना, मोहनचंद ने, इसे इंपॉर्टेंट लिख देना, 1786 में पाली गांव या नैथणाका युद्ध में मोहनचंद ने पाली गांव या नैथणाका युद्ध में हर्षदेव जोशी को परास्त किया। ठीक है, युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1786 में पाली गांव का युद्ध। ठीक है, हर्षदेव जोशी यहां पर हार गया। ठीक है, परास्त किया और कुमाऊं की गद्दी जबरन छीन ली। अगला पॉइंट लिखना, 1788 में हर्षदेव जोशी, 1788 में हर्षदेव जोशी, एक कुमाऊं के इतिहास से पढ़ेंगे, मोहनचंद की हत्या कर पुनः प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठने का निमंत्रण देते हैं। अगला पॉइंट लिखना, प्रद्युम्न शाह जिसे अस्वीकार करते हैं, प्रद्युम्न शाह जिसे अस्वीकार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हेडिंग डालना, 1786 में गढ़वाल में रोहिला आक्रमण। रोहिला आक्रमण जो सबसे पहले प्रदीप शाह के समय हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जाती है रोहिला। 1786 में गढ़वाल में रोहिला आक्रमण। ठीक है, लिख देना, गुलाम कादिर के नेतृत्व में
गुलाम कादिर के नेतृत्व में जो है दून घाटी और हरिद्वार में जो है रोहिला आक्रमण होता है। लिख देना पॉइंट, गुलाम कादिर के नेतृत्व में जो है दून घाटी और हरिद्वार में क्या होता है, रोहिला आक्रमण होता है। ये रोहिला आक्रमण इतना भीषण होता है कि इस रोहिला आक्रमण में जो है यहाँ पर रोहिला क्या करता है, हरिद्वार के मंदिरों में जो है गौरक्त छिड़क के आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा भीषण आक्रमण था। और प्रद्युम्न शाह इसीलिए जब पाली गांव का युद्ध हो रहा था ना, तो पाली गांव के युद्ध में भी नहीं गया। जो कुमाऊं में हर्षदेव जोशी पीटा ना, उस समय ये कहाँ था, प्रद्युम्न शाह गढ़वाल में रोहिला आक्रमण को बचा रहा था। और प्रद्युम्न शाह परेशान था कि गढ़वाल को संभालो कि कुमाऊं को संभालो, तो एक ही चॉइस थी और लास्ट चॉइस उसने रखी गढ़वाल। ठीक है, यहाँ पर जो है गुलाम कादिर का आक्रमण हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, प्रद्युम्न शाह के समय लिखना, प्रद्युम्न शाह के समय, हेडिंग डालना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रद्युम्न शाह के समय जो है विदेशी यात्री, इसके समय कुछ विदेशी यात्री आते हैं। एक यात्री आता है इसके समय जो है डेनियल ब्रदर्स, यूरोपियन यात्री डेनियल ब्रदर्स आता है। ये जो डेनियल ब्रदर्स है, लिख देना, कोटद्वार से श्रीनगर, कोटद्वार से श्रीनगर तक पैदल यात्रा करता है डेनियल ब्रदर्स। ठीक, कोटद्वार से श्रीनगर तक की पैदल यात्रा करेंगे डेनियल ब्रदर्स यात्री। दूसरा यात्री इंपॉर्टेंट है, दूसरा यात्री लिखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देना, हार्डविक। ये आया 1796 में। हार्डविक जो है 1796 में गढ़वाल दरबार आया। और जब गढ़वाल दरबार आता है, इस समय जो है गढ़वाल दरबार में जो है 1795-96 में जो है 51, ध्यान रखना है, 51-52 का अकाल। 1795-96 में जो है गढ़वाल में जो है 51-52 का अकाल पड़ा हुआ था। होता है ऐसा ना कि 1786 के बाद जो है ये गद्दी पे बैठा प्रद्युम्न, 1790 में जो है कुमाऊं में गोरखाओं का शासन हो जाता है। कब? 1790 में। अब इसके बाद ये पॉइंट डिस्कस करना था मैं। 1790 में जो है नेपाल, गोरखाओं का शासन कहाँ हो जाएगा? कुमाऊं में। जब गोरखाओं का शासन कुमाऊं में होगा तो हर्षदेव जोशी कहता है, हर्षदेव जोशी नाराज होता है प्रद्युम्न शाह से। हर्षदेव जोशी जो है गोरखाओं को कहता है कि कुमाऊं तो जीत लिया, अब गढ़वाल भी जीत जाओ। और जो है 1791 में जो है यहाँ पर लंगूरगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा गढ़ का युद्ध? लंगूरगढ़। ठीक है, पौड़ी कोटद्वार के पास लंगूरगढ़ में जो है, इस लंगूरगढ़ में युद्ध होगा गोरखा वर्सेस गढ़वाल का राजा। और इसमें इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो क्या करेगा, प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में गोरखाओं को कर देना स्वीकार कर लेगा। होता यह है कि इस युद्ध में जो है गढ़वाल की सेना पिछड़ रही थी और नेपाल की सेना जीत रही थी। और इसको देखते हुए जो है प्रद्युम्न शाह क्या करता है, सरेंडर कर देगा। प्रद्युम्न शाह यहाँ पर एक गढ़वाल के लिए ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि उस समय जो है नेपाल पे एक सूचना आती है नेपाल की सेना पे कि चीन ने जो है नेपाल पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर जो है गोरखा सैनिक वापिस चल जाते हैं 1791 में। और लंगूरगढ़ के युद्ध में जो है ये गढ़वाल के राजा पर टैक्स लगा के चल जाते हैं। 25,000 रुपये टैक्स देता है प्रद्युम्न शाह गोरखाओं को कि यहाँ आक्रमण मत करो। और आक्रमण का हर्जाना 25,000 रुपये सालाना टैक्स दे रहा था। 91 के बाद जो है 1795-96 में जो है यहाँ पर अकाल पड़ा, जिसे 51-52 बोले। 51-52 इसको बोलने का कारण ये है कि विक्रमी अगर इसमें ऐड करोगे, अगर आप विक्रमी ऐड करोगे इसमें तो 57 ऐड करोगे आप इसमें तो कितना आ रहा है? 7 और 5 12, 9 4 13, 9 5 14, 1852। ठीक है, तो विक्रमी जो है
57 वर्ष आगे चलता है तो 1700 विक्रमी में जो है 1852 चल रहा था, तो विक्रमी संवत के अनुसार जो है विक्रमी क्या 57। अब यहाँ पर जो है 1795-96 में जो ये अकाल पड़ा, इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलता है, 51-52 का अकाल बोलते हैं, क्योंकि विक्रमी के अनुसार से लोग लगा रहे थे। तो 1795-96 में 51-52 का अकाल होता है, जिसका वर्णन कौन कर रहा है, गढ़वाल में भीषण अकाल का वर्णन करता है हार्डविक। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरखाओं का अत्याचार, फिर से सुन लो, गोरखाओं का अत्याचार और गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण और गढ़वाल पर 51-52 का अकाल का वर्णन कौन करेगा, हार्डविक करेगा। चलिए अब हेडिंग डालो, गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण, गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण। पहला पॉइंट लिखना, 1790 में जो है कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन हुआ। 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन हुआ। अंतिम राजा जो था इसमें महेंद्र चंद, कौन था, महेंद्र चंद। कुमाऊं का अंतिम राजा महेंद्र चंद इस युद्ध में हार जाता है 1790 में। 1790 में जब महेंद्र कुमाऊं पर हार जाता है, गोरखाओं का शासन होता है, तो 1791 में, ठीक अगले साल 1791 में जो है गोरखा हर्षदेव जोशी के कहने पर, गोरखा जो है हर्षदेव जोशी के कहने पर जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते। हर्षदेव जोशी के कहने पर गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं गोरखा। ठीक है, अब हेडिंग डालो यहाँ पर, इसे इंपॉर्टेंट लिख देना है, लंगूरगढ़ का युद्ध। ये होता है 1791। एक तरह से गढ़वाल की सेना वर्सेस गोरखा सेना। और गोरखा सेना के पीछे कौन है, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी प्रद्युमन शाह से नाराज था, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने पहले प्रद्युमन शाह को बोला था कुमाऊं संभाल लो, और प्रद्युमन शाह ने नहीं संभाला। तो फिर मोहनचंद और माइन का झगड़ा चल रहा था, तो ये नेपाल भाग जाता है, नेपाल को बोलता है कि आप अब आक्रमण करिए किस पे, कुमाऊं पे। और कुमाऊं पे जब गोरखाओं का शासन हो जाता है, तो गोरखाओं का शासन जब कुमाऊं पे हो जाए, उसके बाद गोरखाओं को बोलता है कुमाऊं भी छोड़ो, गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दो। हर्षदेव जोशी, एक कहावत चलते है ना, कुमाऊं खोई बल जोशियों। एक कुमाऊं की कहावत है कि कुमाऊं को किसने खोया, जोशियों ने। ठीक है, जोशियों ने, जो हर्षदेव जोशी को भी बात कही जाती है कि कुमाऊं हर्षदेव जोशी ने जो है, जोशियों ने जो है कुमाऊं को खोया है। ठीक है, तो गढ़वाल की सेना और गोरखा सेना के बीच एक युद्ध होता है, लंगूरगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में लिखना, लंगूरगढ़ के युद्ध में जो है गढ़वाल की सेना परास्त हो जाती है। गढ़वाल की सेना परास्त, गढ़वाल की सेना इस युद्ध में परास्त हो जाती है। ठीक है, अब अगला, इसमें अगला लाइन लिख देना, इस युद्ध के दौरान खबर आती है कि नेपाल में चीन ने आक्रमण कर लिया। नेपाल में चीन ने आक्रमण कर लिया, जिसके चलते हुए जो है नेपाल की सेना जो है वापस चल जाती है और प्रद्युमन शाह के साथ क्या करती है, संधि। और प्रद्युमन शाह के साथ संधि हो गया। ठीक है, नेपाल की सेना जो है प्रद्युमन शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, प्रद्युमन शाह के साथ जो है लंगूरगढ़ की संधि होती है। गोरखा सेना जो है प्रद्युमन शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि करती है और 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये जो है
वार्षिक कर लगा देती है। 25,000 वार्षिक कर लगा देती है। ठीक है, अब हो गया। अब लिखो, हेडिंग डालो, सेकंड प्राकृतिक आपदा। सेकंड प्राकृतिक आपदा। ठीक है, पहली प्राकृतिक आपदा क्या हुई? 51-52 का अकाल। वो मैंने हार्डविक के समय लिखा दिया है, आप लिख सकते हो कि 1795-96 में जो है 51-52 का भीषण अकाल पड़ा। 51-52 का अकाल पड़ा, जिसका वर्णन किसने किया? हार्डविक। तो एक प्राकृतिक आपदा ये है। आपदा विपदा का राजा मैंने लिखा है ना उपाधि। अब दूसरी प्राकृतिक आपदा आती है, लिखना 1803। डेट आती है सितंबर 1803 में जो है गढ़वाल में, सितंबर 1803 में जो है गढ़वाल में सबसे बड़ा भूकंप आता है 9 रिएक्टर का। 9 लिख देना, 9 रिएक्टर का। ठीक है, भीषण भूकंप हुआ। इससे भयंकर भूकंप गढ़वाल दरबार में कभी नहीं आया है आज तक भी, कि सितंबर 1803 में जो है 9 रिएक्टर का भूकंप आता है, जिससे 80% गढ़वाल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसमें 80% गढ़वाल जिसमें 80% गढ़वाल क्षतिग्रस्त हो जाता है। गढ़वाल का इतिहास में हरिकृष्ण रतोड़ी लिखते हैं कि गढ़वाल में मात्र 2,500 से 5,000 लोग बचे थे। आप सोचने वाली बात है कि पूरे गढ़वाल में 2,500 से 5,000 लोग बचे हैं, और खुशी की बात यह है कि उसमें तुम्हारे पूर्वज भी रहे, हमारे पूर्वज भी रहे। ठीक है ना? अरे जब 80% गढ़वाल खत्म हो गया तो हमारे पूर्वज रहे होंगे ना, तभी तो आज हम यहाँ हैं। तो 80% गढ़वाल जो है खत्म हो गया था, इतना बड़ा भूकंप था। और मैंने कहा ना, प्रद्युमन शाह की जो है किस्मत जो है, ये किस्मत इसका बैड लक था। किस्मत बैड लक मतलब कुमाऊं गया तो कुमाऊं नहीं संभाल पाया, गढ़वाल में गद्दी पे बैठा है तो गढ़वाल की गद्दी में जो है भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा था, और षड्यंत्र रचने के बाद थोड़ा स्थिर भी हुआ, तब तक गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया। गोरखाओं के आक्रमण से संभल था 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध। गोरखाओं के आक्रमण से संभल था, तब तक अकाल पड़ गया। अकाल से जैसे ही संभल था वैसे क्या हो गया? भूकंप आ गया। ऐसे में बड़ा परेशान रही। अब भूकंप आया तो भूकंप में 80% गढ़वाल क्षतिग्रस्त। लिखना। अब देखो, गढ़वाल की दुर्बल स्थिति का फायदा उठाकर, गढ़वाल की दुर्बल स्थिति का फायदा उठाकर, गढ़वाल की दुर्बल स्थिति का फायदा उठाकर जो है गोरखाओं ने, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण किया। इससे अगली कहानी होगी अगली क्लास में। अब गढ़वाल दरबार खत्म होने वाला है, राम ही राम। ठीक है, 9 रिएक्टर का भूकंप, सितंबर 1803। ठीक है, अब आपदा विपदाओं का राजा आप समझ चुके हैं क्यों मैंने ये हेडिंग लिखाई थी। प्रद्युमन शाह गद्दी पे बैठता है, प्रद्युमन शाह थोड़ा सा स्थिर होने की कोशिश करता है, कुमाऊं में षड्यंत्र हो जाते हैं। हर्षदेव जोशी कुमाऊं को हर्षदेव जोशी को सौंप के आ जाता है, कहता है मैं नहीं आ रहा हूँ वहाँ। और जब वो वहाँ नहीं आने की बात करता है तब तक यहाँ रोहिलाओं का आक्रमण हो जाता है, और रोहिला आक्रमण से संभलेगा तब तक 1790 में कुमाऊं चले जाएगा। कुमाऊं चले गए कोई बात नहीं, लेकिन 1791 में वो गोरखा गढ़वाल पे आक्रमण कर देंगे। गढ़वाल पे आक्रमण करेंगे, 25,000 रुपये वार्षिक टैक्स देना पड़ रहा है, और वार्षिक टैक्स देना था तब तक 52 का अकाल पड़ गया। अब टैक्स भी कहाँ से दूंगा? अब 52 का अकाल जैसे उबड़ता है तब तक क्या हो जाएगा? गढ़वाल में भूकंप आ जाता है। तो आप अभी हुमायूं कहने का, अगर किसी ने हुमायूं को पढ़ा है तो
राजा बना था और हुमायूं जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कुछ इसी तरीके से परेशान किया था हुमायूं को। ठीक है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं गद्दी पे बैठा और हुमायूं ने जो है उसको अबदस्त कर दिया और परेशान रहा। शेरशाह हुमायूं जो है अपने पूरे जीवन काल में परेशान रहा। उसी तरीके से जो है प्रद्युमन शाह भी अपने जीवन काल में परेशान रहा। ठीक है, शायद इसके पीछे जो है जयकृत शाह की रानियों का जो है गढ़वाल को श्राप माना जा सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रद्युमन शाह किस तरीके से अब गोरखाओं से आक्रमण करेगा और गोरखाओं से हारेगा, लेकिन हारते समय वो है 2-4 जगह युद्ध करते हुए आएगा। ठीक है, तो कल मुझे लग रहा है कि टिहरी गढ़वाल का जो है अंतिम राजा जो प्रद्युमन शाह है, इसके बाद टिहरी रियासत शुरू हो जाएगी। थोड़ा प्रशासन पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।